नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। आज हम जानेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत क्यों किया जाता है व उसका महत्व क्या है और पूजा विधि व पौराणिक कथा को विस्तार से। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। प्रत्येक माह की पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व माना जाता है, लेकिन ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा और भी पावन मानी जाती है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने की मान्यता है। धार्मिक तौर पर पूर्णिमा को स्नान दान का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा स्नान के पश्चात पूजा अर्चना कर दान दक्षिणा देने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन पितरों के लिए पूजन और दान करने की भी परंपरा है। महिलाएं इस दिन भगवान शंकर और भगवान विष्णु की पूजा पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। कुछ क्षेत्रों में ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा व्रत के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि वट सावित्री व्रत के समान ही होता है। कुछ पौराणिक ग्रंथों स्कंद पुराण व भविष्योत्तर पुराण के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को रखा जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र व दक्षिणी भारत में विशेष रूप से महिलाएं ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट सावित्री व्रत रखती हैं। उत्तर भारत में यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को रखा जाता है। महिलाएं श्रृंगार करके पति की लंबी उम्र की कामना करके वट वृक्ष की पूजा करती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा का स्नान दान आदि के लिए तो बहुत महत्व है ही, साथ ही ये पूर्णिमा खास बात के लिए और भी जानी जाती है, जो यह है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ की अमरनाथ यात्रा के लिए गंगाजल लेकर आज के दिन से ही शुरुआत की जाती है। कथाओं के अनुसार संत कबीर का जन्म ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, इसीलिए हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कबीरदास की जयंती भी मनाई जाती है। इसके साथ ही यह दिन उन लोगों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है जिन युवक व युवतियों का विवाह होते होते रुक जाता है या फिर उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही हो, तो भक्तों के सभी दुख इस व्रत से दूर हो जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन तीर्थ स्नान दान और व्रत करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन बरगद के पेड़ के प्रति बहुत सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करते हुए पूजा की जाती है। बरगद के पेड़ को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यह मान्यता है कि सावित्री और यम के बीच की बातचीत बरगद के पेड़ के नीचे ही हुई थी। बरगद का पेड़ देवताओं की त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए बरगद के पेड़ की पूजा करने से ब्रह्मांड के रखवाले तीनों देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यह माना जाता है कि यदि ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत और पूजा को सही तरीके से किया जाए तो एक विवाहित महिला के शारीरिक और मानसिक कल्याण में बहुत खुशियां आती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत विधि। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके बाद 2 बांस की टोकरियां ली जाती हैं। एक टोकरी में सावित्री की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है और दूसरी टोकरी में रोली, मौली, चावल, सुपारी, नारियल और पंचमेवा के साथ पूजन का सभी सामान रखा जाता है। किसी भी वट वृक्ष के नीचे आकर विधि विधान से हाथ में जल और चावल को लेकर ज्येष्ठ पूर्णिमा और वट पूर्णिमा का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर वट वृक्ष की पूजा और पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत करती हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि इसी दिन सावित्री माता ने अपने पति को यमराज से इस व्रत को करने के बाद वापस लाया था। तभी से इस व्रत को वट पूर्णिमा व्रत भी कहा जाता है। इसके बाद महिलाएं वट वृक्ष के चारों ओर मौली लपेटती हैं और 7 बार चक्कर लगाते हुए विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा करती हैं।
पूजा के बाद आरती और कथा सुनी जाती है या आपस में सुनाई जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक व्रत कथा के अनुसार राजा अश्वपति के घर देवी सावित्री के अंश से पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम महाराज ने सावित्री रखा। पुत्री युवा अवस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने मंत्रियों से सलाह की। इसके बाद राजा ने सावित्री से कहा कि उसे योग्य वर को देने का समय आ गया है, लेकिन वह उसके अनुसार वर को नहीं चुन पा रहे हैं, इसलिए वह पुत्री को भेज रहे हैं ताकि वह स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ ले। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री निकल पड़ी और फिर एक दिन उसने सत्यवान को देखा और मन ही मन उसे वर के रूप में चुन लिया। जब देवर्षि नारद जी को इस बारे में पता चला, तब ऋषि नारद सावित्री के पास आए और कहने लगे कि उनका पति अल्पायु है, वह कोई दूसरा वर देख ले। पर सावित्री ने कहा वह एक हिंदू नारी है, इसीलिए वह पति को एक बार ही चुनती है। सावित्री की बात सभी ने स्वीकार की और फिर एक दिन उन दोनों का विवाह हो गया। एक दिन सत्यवान के सिर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। सावित्री ने बट वृक्ष के नीचे अपनी गोद में पति के सिर को रख उसे लिटा दिया। उसी समय सावित्री ने देखा कि अनेक यमदूतों के साथ यमराज आ पहुँचे हैं, सत्यवान के शरीर को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। यह देखकर सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। उन्हें आता देखकर यमराज ने कहा कि पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब उसे वापस लौट जाना चाहिए। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा कि जहाँ उनके पति रहेंगे उसे उनके साथ ही रहना होगा, यही उसका पति धर्म है। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बहुत खुश हुए और उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले कि वह कोई 3 वर मांग ले। वह कौन कौन से वर हासिल करना चाहती है। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, दूसरे वर में ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा व तीसरे वर में 100 पितरों की मां बनने का वरदान मांगा। सावित्री के यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि ऐसा ही होगा। सावित्री ने अपनी बुद्धिमत्ता से यमराज को उलझा लिया। पति के बिना पुत्रवती होना जितना असंभव था, उतना ही यमराज को अपने वचन से मुख फेरना। अंततः उन्हें सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। सावित्री उसी बट वृक्ष के पास लौट आई जहाँ सत्यवान नृत्य पड़ा था। सत्यवान के नृत्य शरीर में फिर से संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनका खोया हुआ राज्य भी वापस दिलवाया। सावित्री के पतिव्रता धर्म की कथा का सार यह है कि स्त्री अपने पति को सभी दुख और कष्टों से दूर रखने में समर्थ होती है। जिस प्रकार पतिव्रता धर्म की बल से ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के बंधन से छुड़ा लिया था, इतना ही नहीं, खोया हुआ राज्य तथा अंधे सास ससुर की नेत्र ज्योति भी वापस दिला दी थी। कथा की समाप्ति के उपरांत अपने पति को रोली और अक्षत लगाकर चरण स्पर्श किए जाते हैं। इसके बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। बट वृक्ष का पूजन अर्चन और ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनका सौभाग्य अखंड होता है। इसीलिए हर महिला को ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए और इस कथा का श्रवण करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।